जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के बीच आप लोगों का दोस्त लोदर। ठीक, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, हाउ टू स्टडी, इस टॉपिक को बनाने के पीछे मेरा केवल एक ही उद्देश्य है। हमारे मित्र जो इंद्रसेन है, उनका एक क्वेश्चन है, पढ़ाई में मन कैसे लगाया जा सकता है। आप तो पढ़ा तो रहे हैं, बट क्या है कि बच्चों के प्रॉब्लम है, उसमें से इंद्रसेन बोले हमारी ही प्रॉब्लम है। हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आधा घंटा 15 मिनट बैठने के बाद हमें मन नहीं करता है पढ़ने में। हम उनसे यही बोले कि देखिए, पढ़ाई करने के लिए आपका बहुत मन करेगा, पहले आप सोचिए पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना क्या है, पढ़ना किस लिए पढ़ना है, पहले तो कारण पता होना चाहिए। अगर जैसे हम बोल देते हैं आपको, आप जाइए, मतलब कहाँ जाइए यार, कोई कहाँ जाएगा। अगर वही कोई बोल देता आप अपने मामा के घर जाइए, तब दिमाग में आएगा हाँ मामा के घर जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर कोई नया एकदम उम्र हो गया हो और वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, पढ़ाई में मन कैसे लगाए, सबसे अच्छा तरीका हम बताएंगे। क्या करना है, पहला काम क्या करना है, आप किसी टीचर को पकड़िए। क्या, किसी टीचर को पकड़िए। ठीक, टीचर को पकड़िए। अब टीचर पे क्या, टीचर अगर क्या करना है, कोई कोचिंग में मत जाइए, अभी यूट्यूब चैनल पे किसी को पकड़ लीजिए। ठीक, यूट्यूब चैनल पे जिस टॉपिक के बारे में आपका पढ़ने का मन कर रहा है, उस टॉपिक के बारे में यूट्यूब चैनल पे सर्च करिए, उसके बारे में खूब देखिए, एकदम जैसे मूवी देखते हो, मूवी हुआ, गाना हुआ, ये सब ना इस तरीके से आप देखिए। उसमें क्या करना है, नोट्स नहीं बनाना, अभी तो एकदम बनाना ही नहीं है। फिर क्या है, आपको धीरे धीरे जब जानकारी प्राप्त हो जाएगी, या आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो आप करिए क्या, अपने बड़ों लोगों से पूछिए, जितना बात कर सकते हो बात करिए। केवल पढ़ाई पे, पढ़ाई का मतलब ये नहीं पूछिए कि हमको बताइए पढ़ा कैसा जाता है, ये मत पूछिए, वहां से टॉपिक ले जाइए। जैसे अगर है, जैसे मैथ शुरू करना है तो पूछिए संख्या। अब बड़े लोगों से पूछिए संख्या है क्या, अब उनसे पूछिएगा तो बताएंगे आपको संख्या के बारे में। अब संख्या के बारे में वहां से देख लिए, अब जो सुने हो उनसे, अब आके किताब में देखिए वो गलत बताएं कि सही बताएं, वो गलत बताए हैं कि सही बताए हैं। अब किताब में संख्या खोज लीजिए, संख्या के बारे में जो बताए होंगे उससे कुछ ना कुछ रिलेट करके मिलेगा, और आपके दिमाग में आएगा, अरे यार ये तो ये चीजियाँ नहीं बताए थे, ये चीजियाँ हमको आ गया, हम जाके उनसे फिर पूछेंगे क्या उनको पता है। अगर उनको नहीं पता होगी तो आपके दिमाग में आ जाएगा, ओहो बाबू बहुत दिन से पढ़ता ना, इनके तैयार है ना, हमें इनके ज्यादा आ गया। ठीक, ये तो आएगा आपकी भावना, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि जब कुछ दिन पढ़ लेंगे तो आप भी कुछ ना कुछ भूल जाएंगे उसमें बताने के लिए। ठीक, ये तो हुई संख्या। फिर दूसरी बात है, अगर मान लीजिए कोई है इतिहास पढ़ना शुरू किया, ये भी इतिहास पढ़ना शुरू किया, तो इतिहास में क्या है ना, पहले आप इतिहास पढ़ोगे, इतिहास में मान लो प्राग ऐतिहासिक काल का कोई चर्चा नहीं करता यार, सिंधु सभ्यता घाटी की कोई चर्चा नहीं करता। बट क्या ना, उसमें जो टॉपिक है आप मिडुअल से शुरू करिए, मिडुअल मतलब मध्यकालीन भारत से, या आप शुरू करिए आधुनिक से, जो आपके चारों तरफ घटना घट रही है। आधुनिक भारत में देखेंगे, अरे यार विदेशी कंपनियां आ रही हैं, ब्रिटिश शासन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है, विदेशी कंपनियों का आगमन क्या है। आप अपने पड़ोसी में जाके भैया लोगों से पूछिए, या कोई आपके रिलेटिव हो, दोस्त से चर्चा करिए, या तो जाके आप न्यूज से कहीं भी आप उसके बारे में चर्चा करिए। जब चर्चा कर लीजिए, या तो आपके पास अगर स्मार्टफोन है उससे देख लीजिए, अगर उसके बारे में जब थोड़ा नॉलेज हो गया तो फिर आइए किताब पे, किताब उठाइए, उस हेडिंग को पकड़ के देखिए उसमें क्या क्या लिखा गया है, तब इससे आपका क्या होगा, हमेशा इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक, और बात है कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश एकदम नहीं आती। इंग्लिश, अब कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए आप लोगों को एक ही तरीका बताएंगे। पहले तो आप लोग कुछ नहीं करिए, रीडिंग मारिए। अगर आप लोगों को रीडिंग आती है, इंग्लिश का लिखा हुआ शब्द पढ़ ले जाते हैं, तो जान लीजिए आप एकदम इंग्लिश सीख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या करना है, इंग्लिश सीखने के लिए क्या करिए ना, पहले मीनिंग तो यार रटोगे, रोज भूल जाओगे, बट क्या है बेसिक मीनिंग कुछ याद कर लो, जो समाज में दिख रही है। जैसे ये पेन है, पेन की अब याद कर लो स्पेलिंग सहित मीनिंग क्या है, हर एक चीज की स्पेलिंग ध्यान देते रहो, मीनिंग याद करते रहो। मीनिंग याद करने के बाद क्या करो, अब उसको लिखने की कोशिश करो, पढ़ो और लिखो, और उसके बाद क्या करो, ग्रामर पे आ जाओ। ग्रामर पे किसी भी टीचर को पकड़ लो, थोड़ा सा ग्रामर 2 महीना ग्रामर पढ़ो, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस करने लगो, अब इसका मतलब कैसे कैसे निकलता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके पढ़ाई में मन लगता है। ये नहीं है कि एक दिन बैठे आज सब कुछ तैयार, ऐसा तैयार हो यार नहीं होता है। ठीक, जो भी पढ़ता है मेहनत से पढ़ता है, बहुत दिन पढ़ने के बाद तब जाके उसको समझ में आता है। हमारी बात आप लोगों तक पहुंची होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप पढ़ाई को अपनी स्टार्ट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।